घर पर लेकर गया, फिर बल्ब वगैरह बंद किए। बोलता अगर आपने मेरे साथ ये काम नहीं किया तो मैं आपकी बच्ची बरामद नहीं करवा दूंगा। वहाँ पे धमकियां देने लग गया, मैं ऐसा चाहूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर आप नहीं करोगी तो सोच सकती हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने चुपचाप, बहुत डर गई थी, इतना डर गई थी। उसने काम किया, सारा कुछ उसने खुद उठा कर दिया, कंडा वगैरह हर चीज। दो ही थे, एक ड्राइवर था और एक ये ऐसा जो ड्राइवर का कुछ मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा मसला किया है। फिर हम डीएसपी के पास पेश हुए। मैं बहुत डर गई थी, नाम क्या, जब वो बार बार धमकियां दे रहा था, मैं अपनी बेटी की वजह से मैं चुप हो गई थी। जी बिस्मिल्लाह नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वुमेन पुलिस स्टेशन पर वो खातून जो 2 दिन से, कल से जो है, जिसकी हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, वो एसएचओ मेहरान पुलिस स्टेशन खादिम टालपुर की ज्यादती का निशाना बनने वाली आलिया खोखर जो है, वो डेरा गाजी खान के, पंजाब का इलाका डेरा गाजी खान, वहां की रहने वाली है। तो यहाँ पर थाने में मौजूद है। इसने मुकदमा दर्ज करवाया 376 का, जिना का जो है वो एसएचओ खादिम टालपुर, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको सस्पेंड किया गया था। पहले इसकी इंक्वायरी दी गई थी। ये 2-3 दिन पुराना मैटर है। 2-3 दिन पुराना मैटर जो है, ये डीआईजी साहब से मिली थी। डीआईजी साहब ने एसएसपी को, यू प्रकाश को इंक्वायरी दी थी। इस इंक्वायरी में ये हुआ था कि ये वाकया हुआ है। इसका मेडिकल भी कराया गया था। हम आलिया से खुद पूछते हैं कि मामला किस तरह से बना। आलिया, आप इसको माइक पकड़े। अच्छा आलिया, ये बताइए कि आप क्या मामला क्या हुआ था, पूरी कहानी बताएं। हम पहले आए थे 6 बजे इनके पास, एसएचओ के पास, मेहरान थाने पे। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपनी, तुम्हारी बच्ची को कवर करने जा रहे हैं। हमने बोला ठीक है। हम 2 आदमियों को पकड़ कर आए थे, एक रमजान शेख के बेटे को और एक उसके भुनविये को। जब उनको पकड़ कर आए और उसके बाद फिर 10 बजे इसने कॉल की हमको, ऐसा जो ने मुझे कॉल की, मैंने मामू को कॉल की कि वो हमें 10 बजे बुला रहे हैं थाने पे, शायद बच्ची बरामद करके आए हैं इसलिए बुला रहे हैं। जब हम थाने पे आए, मामू को इसने अंदर जाने दिया और मुझे अंदर नहीं जाने दिया, जहाँ कैमरे लगे हुए थे मुझे बाहर ही खड़ा कर दिया। वहां से फिर एक ड्राइवर था, जावेद, ये हमारे साथ है। और उसके बाद मामू थाने पे बैठ गया। मामू को इसने बोला कि जावेद, हम जा रहे हैं बच्ची बरामद करने, हम इसको लेकर जा रहे हैं। मामू ने बोला ठीक है। हम जब वहां से निकले तो वो वहां पे नहीं लेकर गया, वो किसी और घर पे लेकर गया। मुझे बिल्डिंग बनी हुई थी, उस घर पर लेकर गया। फिर बल्ब वगैरह बंद किए वहां पे, मुझे वहां पे बिठाया। बोलता अगर आपने मेरे साथ ये काम नहीं किया तो मैं आपकी बच्ची बरामद नहीं करवा दूंगा। आपको लेके कौन गया था? ऐसा जो लेकर गया था। किस गाड़ी में? छोटी मेहरान कार में। मेहरान कार में, उसकी अपनी थी। टाइम क्या था ये? 10 बजे का टाइम, रात का? जी। और कौन सी रात थी? परसों रात? जी परसों रात की रात जो थी? नहीं, परसों रात। फिर कहाँ लेके, कितना दूर था वो? ये 5-10 मिनट का ही सफर है। अच्छा, इतना दूर नहीं, मेहरान थाने से आगे थोड़ा। अच्छा, वो उसका अपनी जगह थी? हाँ, उसकी अपनी जगह अच्छा, थी। फिर क्या हुआ वहाँ पर, आपको लेके गया, क्या बोला उसने? उसने बोला आप मेरे साथ ये काम करो, आप मेरे साथ अगर मिलोगी नहीं अच्छा, तो मैं आपका काम नहीं करूंगा अपनी बेटी का। फिर वहां पे धमकियां देने लग गया, मैं ऐसा चाहूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर आप नहीं करोगी तो सोच सकती हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने चुपचाप, बहुत डर गई थी, इतना डर गई थी। उसने काम किया, सारा कुछ उसने खुद उठा कर दिया, कंडा वगैरह हर चीज। फिर उसके बाद काम किया, फिर मैं घर पे आई। जैसे थाने पे आई, उसने मेरे मामू को बाहर बुलाया, बोला तुम जाओ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तुम तो बच्ची बरामद करने गए थे ना। तो उसने बोला बच्ची मैं सुबह तक तुमको दिलवा दूंगा, तुम जाओ फिलहाल। फिर मैं जब घर पे गई, मामू को मैंने बुलाया, मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा मसला किया है। फिर हम डीएसपी के पास पेश हुए। किसके पास पेश हुए? ये डीपीओ का दफ्तर है ना, डीआईजी साहब के पास पेश हुए? जी। अच्छा। फिर उन्होंने हमारी हेल्प सुनी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। अच्छा, ये बंदे कितने थे जो गाड़ी में लेके गया था, और वहाँ पर कितने बंदे थे, गाड़ी में कितने बंदे थे? 2 ही थे, एक ड्राइवर था और एक ये ऐसा जो। ड्राइवर का कुछ हुलिया बता सकती है आप? जी। जी, कैसा हुलिया था उसका? उसकी छोटी छोटी मूछें हैं, वो लड़का ही है। लड़के की उम्र का है? जी। अच्छा, 2 ही बंदे थे ये? जी। अच्छा, फिर आपने कोई वहाँ पर मज़ामत क्यों नहीं की? जैसे उसने ज्यादती करने की कोशिश की, तो आपने रोका क्यों नहीं उसको? मैं बहुत डर गई थी, नाम क्या, जब वो बार बार धमकियां दे रहा था, मैं अपनी बेटी की वजह से मैं चुप हो गई थी। बोलता था मैं आपका केस डिसमिस करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। फिर इस वजह से रास्ते में भी धमकियां देता आया, गाड़ी में भी। जी, बोलता अगर तूने मामू को बताया, किसी को भी बताया ना, मैं आपको जेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपके ऊपर इल्जाम लगवा दूंगा।
कि तुम ऐसी हो, बद चलन हो, ये हो, वो हो। फिर इस वजह से मैं चुप हो गई, हमारी इज्जत का मसला था। अच्छा इस वजह से मैं अपने मामू को भी पहले नहीं बता रही थी, क्यों, हमारे साथ ड्राइवर भी था, सारे थाने में लोग थे। हमने बोला हमारी इज्जत का मसला है, घर पे जाके मामू को बताऊंगी। हम हैदर सिटी गए, उसके बाद मैंने मामू को बताया। तो मामू ने क्या बोला आपको? मामू ने फिर लेकर आया इधर डीआईजी के दफ्तर में। अच्छा, वहाँ से हम जावेद आपका पेश आए। सगा मामू है? नहीं, फिर कैसे कैसे ताल्लुक है जावेद से? ऐसे ही नाम के दूर के रिश्तेदार हैं। जावेद दूर का रिश्तेदार है? जी कितना टाइम जावेद से वास्ता है आपका? जी, हमारा बहुत 2.5 साल से वास्ता है। 2.5 साल से वास्ता है। जी, अच्छा, फिर और तीसरा बंदा कौन था आपके साथ? तीसरा कोई नहीं। आप दो ही थे? एक ड्राइवर था और एक ऐसा जो था, एक मैं थी। वो तो आप इधर थे थाने में, और डीआईजी के पास जाते वक्त दो बंदे आपके साथ थे, वो दूसरा कौन था? वो ड्राइवर था हमारा। आपका ड्राइवर है? जी, गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं, किराए पे की हुई है। कहाँ से लेके आई हो गाड़ी? वहाँ पे हमने शहर से। पंजाब से? जी अच्छा, फिर पंजाब डीआईजी साहब के पास आप जब गई तो जी। डीआईजी साहब ने आपकी इंक्वायरी की या डायरेक्ट एफआईआर का ऑर्डर दिया, क्या बोला? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, जो भी हमारे से हो सकता है हम करेंगे। अच्छा, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। आपकी हेल्प बहुत की। जी अच्छा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल हुआ? जी मेडिकल कराने के बाद आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? जी अच्छा, एफआईआर में आपने गवाह किस किसको दिया है कि किसके कौन, ये जावेद को गवाह दिया? जी। अच्छा, अब आप ये कुछ बातें ये भी चल रही है कि आपका ताल्लुक बी प्रकाश में, आपकी शादी कब हुई थी रमजान से? रमजान से। ये रमजान जो आपका शोहर है, जी, इससे शादी कब हुई थी? ये 8-7 साल हो गए हैं। 7-8 साल शादी को गए। जी, ये किधर का रहने वाला है रमजान? ये उमरकोट में ही रहता है। उमर जोगी कानूनी था, ये कोली दड़ा है ना, हाँ, वहाँ पे कोली रहता दड़ा, है। जो वहाँ पे वहाँ का रहता रहने वाला है। है। जी, तो आपकी शादी जो है कैसे हुई थी इसके साथ, रिश्ता कैसे बना था? आप तो पंजाब की है। ये पहले से ही मुझे नाम क्या, इनों का जो एक दूसरा भाई है ना, किसका? पांडी, हाँ, वो मुझे नाम क्या, पहले बहुत बहुत इतने बहुत साल हो गए हैं, वो मुझे नाम क्या ब्लैकमेल करके लेकर आए थे यहाँ पे। हम पंजाब के थे। अच्छा, ब्लैकमेल करके लेकर आया था, फिर मैं वापस कभी भी नहीं जा पाई। फिर फिर यहाँ से मैं भाग कर वापस गई थी, जब पता चला था कि ये 2 नंबर लोग हैं। अच्छा, फिर मैं तो भाग इसके कर बाद गई। कितना टाइम रही थी? 7 साल। ये मुझे सात। यहाँ पे शहर में नहीं रखते थे, जंगल में रखते थे। अच्छा, कभी ढोरो नारो रखते थे, कभी कहाँ तो कभी ये कहाँ, गलत काम जंगलों में। करवाता था क्या आपसे? जी गलत काम करवाता था? जी। तो फिर आपने उसको कितना टाइम उससे गलत काम करवाया उससे? इसने बहुत देर तक करवाया, तकरीबन 3-4 साल तक करवाया। तो इस दौरान आपने क्यों नहीं मना किया कि गलत काम नहीं करवा मुझसे? मुझे मारता पीटता था, शराब पीता था, जो इसकी बहनें हैं वो खुद साथ चलती थी। गलत काम करवा के फिर जंगल छोड़ देते थे। नाम क्या, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती थी किसी को बताऊं, किसी से हेल्प मांगू, मगर नाम क्या मुझे कुछ पता नहीं था। जंगलों में ही रखते थे, रात को लेकर जाते थे और रात को ही वापस लेके आते थे। मुझे इसका सिन का कोई पता नहीं था। अच्छा, तो कुछ बातें ये भी पता लगी है कि एसएचओ कह रहा है कि मैंने कोई ऐसा वाकया किया ही नहीं है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? इल्जाम नहीं है, ये सच है, क्योंकि वहाँ की मैं हर चीज की, जो जो वहाँ चीजें मैंने सब कुछ बताया था। नाम क्या कि वहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई थी, फूलों वाली चादर थी उसके ऊपर। नाम क्या, उसने ऐसा जो ने कंडम भी खुद अपने हाथ से उठा वो कर दिया पुलिस था। ने वहां पर छापा मारा, जगह तुम्हें लेके गई वहां पर जगह पर? जी, उधर क्या क्या मिला है पुलिस को? अभी भी वहाँ पे ये गए हुए थे, वीडियो बना कर लेकर आए हैं। वीडियो बना के आए? अभी भी वहां गए थे सरजमीन जी पे? जी। अच्छा, वहां पर तुमने क्या देखा, क्या क्या चीज मिली वहां पर? वो बंद पड़ा था घर। ताला ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ था, चाबी नहीं थी। एक आदमी अंदर गया था। नाम क्या, उसने अभी वीडियो बनाई थी, मगर जब मैं इनको लेकर गई, इन्होंने बोला यही घर है, मैंने बोला जी यही घर है। अच्छा, एक बात ये समझ में आ रही थी, ये 2-3 दिन पुराना वाक्य है। आ, जब आप जा रही थी तो फिर आपका ठा भी हुआ था, एक बैठक भी हुई थी आपकी, जो बताया गया था ठा हुआ था, उसमें किसने ठा करवाया था आपका एसएचओ के साथ? हमारा ठा तो नहीं हुआ। ये मैंने बताया। उससे सिर्फ इसलिए ये ठा किया था कि वो अपनी गलती मान जाए। वो मान नहीं रहा था। अपनी गलती नहीं मान रहा था हाँ, वो नहीं मान रहा था, फिर सबके सामने मान गया था। मैंने बोला तुम डीआईजी के सामने मान जाओ, अपनी गलती तस्लीम कर लो, मैं आपको माफ कर दूंगी, मेरी बच्ची बरामद करवाओ। और मेरी बच्ची हर हालत में, जिसके लिए तूने अपना, मैं जिस मदद मांगने आई थी, जो अपनी बच्ची के लिए आई थी, और आपने मेरे साथ ये सलूक किया, और तुम डीआईजी के सामने अपनी गलती तस्लीम करो। उसने बोला ठीक है, मैं उसके सामने तस्लीम करता हूँ। जब सबको पता चल गया, मैंने बोला ये नहीं मान रहा था, अब तो मान गया है ना। अच्छा, जब गलती नहीं मान रहा था जी तो ये बताया गया था कि पुलिस की तरफ से कि लाख रुपए में ठा हुआ है, 50,000 एडवांस दिए, 50,000 बाद में देने। नहीं नहीं, हमने ना कोई पैसों की हमारे साथ किसी की बात हुई, ये सारे पुलिस वाले बोल रहे थे आप उसको माफ कर दो, माफ। मैंने उनके सामने यही बयान दिया था,
मैं इसे माफ नहीं करूंगी, अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को जला दूंगी कि हमारे गांव तक बात जाएगी, मीडिया पे चढ़ेगी, हमारे गांव में पता चलेगा, हम किस मुंह से वापस जाएंगे। आप भाई का खोखर है जी अच्छा नाज़रीन, ये इज्जत नफ्स जो है वो हर किसी इंसान की होती है और इस तरह से एसएचओ साहब ने किस तरह से एक पंजाब की खातून को यहाँ पर बुला के, एक बेचारी लेडीज आई है अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए, अलीशा बच्ची का नाम है आपकी, 6 साल की बच्ची है। इसका जो शोहर है रमजान शेख, ये उमरकोट का एक बदनाम जमाना इलाका है, जोगी कॉलोनी, ये वहां पर 2 नंबर काम करवाते हैं, उसकी ये वाइफ बनी। 7-8 साल उसके साथ पहले शादी हुई थी, 2-3 साल रही, फिर पंजाब चली गई। अब बच्ची की बाजियाबी के लिए जब यहाँ आई तो इसने, क्योंकि वो डीआईजी साहब के पास चली गई थी कि बच्ची की बाजियाबी मुझे करा के दो, डीआईजी साहब ने इसको जो है वो सारे मैटर को जो देखा, ये कोर्ट में भी गई है और कोर्ट में इसने 491 की दरखास्त भी दी थी अदालत में बच्ची की बाजियाबी के लिए मेरान पुलिस स्टेशन पे। ये जब ऑर्डर लेके वहां पहुंची है तो एसएचओ साहब ने इसको बजाय इंसाफ देने के इसके साथ जिनसी ज्यादती की है। ये बता रही कि मुझे क्वार्टर में ले गया, वहां पर इस तरह धमकियां दी, थ्रेट दी और ये सब कुछ किया। और उसके बाद आज मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमे में ये एसएचओ नामजद है एक बंदा, और अभी वो फरार हो चुका है, रात से अभी इधर है नहीं। ये जो छात्र का मुकदमा वीपुर खास की तारीख में ये दूसरा वाकया है जो कि थाने में फरियाद लेके आने वाली किसी खातून के साथ जिनसी ज्यादती हुई हो। इससे पहले डिग्री में एक जमाली साहब एसएचओ, उसने भी इस तरह का अमल किया था और आज फिर ये तारीख दुहराई गई यहाँ पर हुआ है। इस वाक्य का इंतहाई संगीन और मामला था। इस वाक्य का डीआईजी मीरपुर खास और एसएसपी ने ये सारे मामला को ऑलरेडी, जब हमारी बातचीत उनसे हो रही थी, नोटिस लिया हुआ था और इंक्वायरी की हुई थी और इस हतमी नतीजे में पहुंचे, एफआईआर दाखिल करवाई। ये वाक्य 3-4 दिन पुराना है, कंटिन्यू ये चल रहा था। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी अभी बरामद नहीं की गई। अच्छा ये बताएं कि अभी जो है ना आपको कोई था के लिए कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई ऐसी बातचीत कर रहा है कल से आज तक? नहीं अच्छा वो बोलते हैं कि राजीनामा करो या ये करो, मगर मैं उन्होंने को यही बोलती हूँ कि जिसके लिए, मेरी बच्ची के लिए इन्होंने किया, पहले मेरी बच्ची बरामद करें, उसके बाद मैं सोचूंगी, अभी मेरा कोई इरादा नहीं। आप आपकी बच्ची की बरामद तो हुई है, नहीं हुई अभी? अभी तक नहीं हुई। गिरफ्तारियां तो हुई है कुछ? जी 2 लोगों को उठा के लाए। आप कल उमरकोट भी गई थी? जी कितने बंदे गिरफ्तार कराए? 2 कौन कौन से हुए? 2 बंदे हुए हैं, रमजान शेख के रिश्तेदार हैं। रमजान खुद कहाँ है? रमजान खुद भी वहाँ पे बोलते हैं उमरकोट है, कभी बोलते हैं कराची है। अच्छा रमजान ने, तुमने कोई इसका बच्ची का जो केस दाखिल किया हुआ है, इसका रमजान की और भी बच्चे हैं और भी शादी है, तुम ये क्यों? नहीं, रमजान शेख की एक दूसरी भी शादी है, जो मेरे से उन्होंने फ्रॉड किया हुआ था, पहले नहीं बताते थे, मुझे बाद में पता चला था, उसमें से उसके 10 बच्चे हैं। अच्छा तो ये आप से इतना ज्यादा जुल्म होता रहा था, आपने रमजान के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर करवाई और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर कराई? जो इतना टाइम, वो वजह क्या थी? मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, मेरा कोई, मुझे कहीं जाने ही नहीं देते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे, हर वक्त जंगल में ही रखते थे, तो मैं कहाँ जाती, जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना शहर में भी नहीं रखते थे, हर वक्त उसकी बहन माँ उसके साथ मेरे होती थी। अच्छा एसएचओ ने आपको किस तरह बुलाया? आप थाने में गई, फिर फोन करके बुलाया, किस तरह बुलाया? नंबर आपसे लिया? जी फोन करके बुलाया था। नंबर आपसे लिया था क्या? जी नंबर हमसे लिया था, हमको बोला था हम आपकी बेटी कवर करके आपको फोन करेंगे, फिर आप आ जाना थाने पे। हम एक बार चले गए थे, शाम को 6 बजे आए थे, फिर हम चले गए थे, उसके बाद 10 बजे उसने हमको फोन किया, थाने पे आया। हम 4 लोग थाने पे आए, एक हमारा ड्राइवर था, एक मामू जवेद था, एक साबिर था, हम 4 लोग आए। फिर नाम ये जब आए, इन्हों को उसने नाम या मामू को अंदर जाने दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि कैमरा लगा हुआ था, उसका यही मतलब था कि ये कैमरे में आ जाएगी कि ये आपके थाने पे रात को आई है। फिर उसने मुझे बोला तुम गाड़ी में बैठ जाओ, हम फिर बच्ची वाले घर पे जा रहे हैं। ब्लैक शीशे थे, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था रात को। तो जब उन्होंने बोला मैं वर्दी पहन लूं, तुम ऊपर चलो, यहाँ ड्राइवर वापस जा रहा है, फिर थोड़ी देर में आता है, फिर हम बच्ची लेने चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला मैं यहाँ पे ही रुक जाती हूँ, बोलता नहीं नहीं आप हमारे मेहमान हो, तुम ऊपर चलो। मैंने बोला ठीक है। जब मैं ऊपर गई, ऊपर की जगह बनी हुई है क्या? जी ऊपर नीचे जगह बनी है? जी अच्छा। ऊपर नीचे जगह बनी है। फिर? ऊपर लेकर गया, फिर नाम क्या, उसने वो बल्ब बंद किया। मैंने बोला आपने बल्ब क्यों बंद किया? बोला मेरी बात सुनो, खामोश हो के चुपचाप मेरी बात सुनो, मैं ये काम आपको बोलूंगा, ये काम मेरा करोगे, फिर आपकी बच्ची का काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मैं उसको बोल रही हूँ ये काम ठीक नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते, मैं पहले से इसी काम की वजह से अपने शौहर को तलाक दिए, छोड़ दिया, मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर उसने धमकियां दी, अगर आपकी बच्ची की जरूरत है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और अब यहाँ से कहाँ जाओगी। उसने आगे से ताला लगा दिया। फिर नाम क्या,
कंडम उठाकर दिया, बोलता है चुपचाप ये काम करो। मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत डर रही थी। इधर उधर से उसने लाइट बंद कर दी थी, फिर अपना काम करके फिर लाइट ऑन की और मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने। मैंने उसको बोला मुझे अपने मामू के पास छोड़ के आओ जल्दी। मैं घबराई हुई थी। फिर मामू वाले पूछ रहे थे आप इतनी पसीने में हो, तुम इतनी घबराई हो, क्या मसला है? फिर ड्राइवर साथ था, उसके सामने कुछ नहीं बोल सकती थी कि हमारी इज्जत का मसला था। फिर जब घर पे पहुंचे ना, मेरे मामू का दोस्त है इधर हैदर सिटी, उसके घर पे गए हम। फिर जाकर मैंने मामू को मैसेज भेजे। मैंने बोला मामू मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। वो बच्ची बरामद करने नहीं लेकर गया था, वो अपने किसी घर पे लेकर गया था। अच्छा, फिर आपने जो ये वाकया हुआ उसके बाद आपने सबसे पहले किससे मुलाकात की थी और कौन सी तारीख, कौन सा टाइम था ये जब ये पहले हुई? कल का, परसों का, तरसों का? परसों का है परसों का वाकया है जी, रात 10 बजे का। 10 बजे। तो जी, डीआई साहब के कब मुलाकात हुई आपकी? हमारी सुबह मुलाकात हुई थी दिन को। डीआई साहब को सारी बातें आपने बताई? जी, अच्छा, फिर उसने इंक्वायरी ऑर्डर की, डायरेक्ट एसपी को बोला, किससे मिलने को कहा? उन दोनों से हमने दोनों को मिले हैं। अच्छा, दोनों से मिले। जी, उसके बाद बयान किसने लिया आपका, किसने आपकी मदद की यहाँ लोकल पुलिस में? लोकल पुलिस नहीं थी, वहाँ की सारी पुलिस थी। अच्छा, ऐसा जो थे वहाँ के। एसएचओ था वहाँ पर। जी, लेकिन ये आलिया जो अपना बयान दे रही है और कह रही है किस तरह से उसने अपनी जिनसी हवस का निशाना बना, एक थाने का मुहाफिज एसएचओ जिसका जो है जिम्मेदारी होती है कि आने वाले साइल को, आने वाले फरियादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उसके लिए जो है खड़ा होना, और बजाय ये बेचारी पंजाब की खातून जो न सिर्फ ये सिंध पुलिस बदनाम हुई है बल्कि सिंध हुकूमत की भी ये बदनाम हुई है, कुछ दिखा रही है हमें। बोलते ये क्या चीज़ है? ये उसने मैसेज किया था। किसने? ऐसा जो है। एसएचओ ने मैसेज किए हैं। ये एसएचओ के मैसेज भी दिखा रही है। इसमें लिखा हुआ है प्लीज, नंबर इसका एसएचओ का है। जी, जरा हम इसको नंबर को भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ऊपर एसएचओ मेहरान, लिखा हुआ मोबाइल के ऊपर एसएचओ मेहरान। इसमें रजा क्या लिखा ऊपर वाला जुमला? हाय, आप बहुत प्यारी हो आप बहुत प्यारी हो। आगे और मुस्कुराओ, फेस दिखाओ। मुस्कुरा फेस दिखाओ। हाँ, अभी उतारो मसा, मतलब ये फेस पे जो पड़ता था उसको हटाने के लिए कहा है इसने। अच्छा, प्लीज जानी। प्लीज जानी, प्लीज जान। अच्छा, ये देखें आप, ये एसएचओ साहब का जो है वो नंबर है इसमें, और नंबर एसएचओ साहब का सेव करवाया। फिर इसको लिखा कि नकाब उतारो। ये मेरे ख्याल में बैठे हुए आपको कहा होगा जब आप सामने बैठी थी। जी, हम वहाँ पे अंदर बैठे होते ये जब सामने बैठी हुई थी, इसी मास्क पहना होगा था एसएचओ साहब। पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने अपने कजन को मैसेज भेज दिए थे। आप पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। आप पढ़ी लिखी नहीं, कजन को मैसेज भेजे? जी, फिर मैंने आपको बोला बताया कजन ने? हाँ, उसने बोला ये तो गलत गलत बोल रहा है, ये कौन है? मैंने बोला ये ऐसे ऐसे ना, जिसके पास गया ना एसएचओ के पास, ये वो मैसेज कर रहा है। बोला ये इंसाफ कर रहा है कि ये अपनी नाम ये काले भी किए इसने? ये भी मैसेज ये भी मैसेज आए। इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ है हाय, फिर लिखा हुआ है आप मिलोगी आज रात। आज रात। ठीक है, तो आपने भी हाय हाय लिखा हुआ है इस पे? मुझे तो पढ़ना नहीं आता था, मैं तो बस आपने हाय हाय लिखा है बस, बाकी इसने लिखा है आप मिलोगी आज रात। जी, फिर आपकी फोन पे कंजर्वेशन हुई है, कोई इस तरह की बात हुई है? ये नाम क्या है इसके? ये काले लगी हुई है। ये वॉइस किसकी है? ये बात मेरी है। आपने तो अपने मसले की नहीं बात की है, इसलिए आपको वॉइस नहीं भेजी, सिर्फ मिस कॉलें की हैं। ये की है 10 बजकर। मैं वॉइस ये नहीं कर सकता, मुझे इन्होंने बोला था आप वॉइस करवाओ। वो आगे से क्या बोलता है, एक वॉइस मेरा यहाँ पे है। मैंने इसको बोला मैं अकेली हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इन्होंने बोला उससे हम रह लेना चाहते हैं। वो क्या बोलता है आपको? मैंने बोला आप वॉइस करो। उसने बोला मैं वॉइस नहीं कर सकता, मैं आपको लिख कर भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बंदे बैठे होते हैं, आदमी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं मैसेज नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें मोबाइल में आपने देखा कि एसएचओ साहब ने इसको किस तरह से ट्रैप किया है। पहले जब फरियाद लेके आई, इसने ये मास्क पहना हुआ था, इसका मोबाइल नंबर लेके सबके सामने एसएमएस किए, हाय जान मुझे आप अच्छी लग रही हो, नकाब उतारो, कब मिलोगी। इस किस्म के एसएचओ ने इसने मीर खादम ने इसको एसएमएस किए हैं, जो इसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप बताएं कि ये पंजाब की एक लेडीज मुतासरा जो है यहाँ फरियाद लेने आई है या इंसाफ लेने आई है, या कि सिंध पुलिस का, ये देखें कितना बड़ी बदनामी का सबब बना है मेहरान थाने का एसएचओ। जितना काम डीआईजी साहब का बेहतरीन रहा है, अप्रिशिएट करते हैं हम जुबैर दरिश साहब को, एसएसपी डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना साहब को, जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट की जो है वो इस एसएचओ को न सिर्फ सजा दी, सस्पेंड किया, बल्कि मुकदमा दर्ज किया। और इस खातून ने, बाहिम्मत खातून मैं आपको इसलिए कहूंगा कि कई खवातीन जो है ना
जुल्म और जबर का निशाना बनती है और वो इज्जत के मारे चुप हो जाती है। लेकिन आपने हिम्मत की, एक ऐसे काली भेड़ को बेनकाब किया। आपका अभी क्या मुझे मुतालबा है? उसने बहुत डराने की धमकियां देने की बहुत कोशिश की। जी इस वजह से फिर मैंने बोला अगर चुप रही तो शायद क्या पता नाम क्या मुझे इंसाफ ना मिले। इस वजह से मैंने इसको इसलिए बेनकाब किया। इसने फिर मेरा मोबाइल पकड़ा, चेक किया। इसने बोला आपने कोई स्क्रीनशॉट ले रही थी। मैंने बोला मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं ली। इसने मेरा मोबाइल पकड़ के अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी मैसेज अपने कजन को भेज दिए, इधर से डिलीट कर दिए। फिर जब जरूरत पड़ी तो डीआईजी ने बोला कि आप वो मैसेज वगैरह दिखाओ मुझे। फिर मैंने अपने कजन से मंगवा के उनको दिखा दिया। यही सब मैसेज दिखाए? जी, अच्छा कॉलें भी दिखाई है, रात की लगी हुई मैसेज भी दिखाए हैं। अच्छा। और देखिए आप, ये एक एविडेंस तो उसने खुद ही दिखा दिया कि किस तरह से मोबाइल में बैठे बैठे जो है इसको मैसेज कर रहा था। और ये बाहिम्मत खातून है जिसने ना सिर्फ खड़ी हुई है, एप्लीकेशन डीआईजी को दी है, फिर डीआईजी साहब ने इंक्वायरी दी थी एसएसपी को। ये 2-3 दिन से मुझसे इंक्वायरी चल रही थी। ये मामला तमाम मीडिया के हलकों को पता था कि यहाँ कुछ हुआ है। ये कल रात जैसे ही खातून की इंक्वायरी फाइनल हुई है और ये जैसे ही इसकी एप्लीकेशन फ्रंट पे आई है, जैसे डीआईजी का नोटिस आया है, उसके बाद ये मामला सारा बाहर आया है। इस बाहिम्मत खातून को सलाम है। जितनी भी इस तरह की विक्टिम खवातीन है, वो जो जुल्म जबर का शिकार होती है, जो कहते हैं कि बड़े पुलिस के बंदे हो या किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे हो, वो इस तरह का अगर स्टैंड लें और खड़ी हों तो ये काफी लोगों को सजा हो सकती है।